हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो जैसा कि हम आप लोग को 2 दिन क्लास को नहीं दे पाए, तो थोड़ा सा मेरे साथ दुर्घटना हो गया था, क्योंकि हम थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए सक्षम नहीं हो रहे थे। तो चलिए, और जैसे ही ठीक हो गए हैं हम आपके पास आ गए हैं आपको ये वीडियो को लेकर, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो व्याकरण से। तो चलिए हम आपको बता दें कि आज जो हम लोग जो पिछले जो वीडियो पढ़े थे विशेषण का, उस विशेषण का 2 पार्ट बच गया था। वो पार्ट था आपका एक प्रविशेषण और दूसरा था विशेष से। 2 पार्ट बच गया था और उसके बाद कुछ जो है आपको हम विशेषण से, शब्द से विशेषण कैसे बनाते उसको लेकर के आए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही वीवीआई होने वाला। तो आप इसको देखना नहीं भूलिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो भी अगर कंफ्यूजन हो वो यहाँ से आपको दूर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपके लिए क्लास को लेकर के आया है। और हो सके तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो आइए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग विशेषण को पढ़े हैं, तो अगर पहले के वीडियो को आप पढ़े होइएगा तो आपको पहचान में ही गया होगा और विशेषण का जो है मुख्य रूप जो सब जो है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो 2 टॉपिक बचा हुआ है वो टॉपिक है एक प्रविशेषण और दूसरा बचा हुआ है विशेष से। तो इस दोनों को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे जगह खाली रह रहा था, तो हम आपके लिए जो यहाँ पे कुछ शब्द को लेकर के आए हैं और शब्द से विशेषण क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो सब चीज को लेकर क्या गया। तो चलिए बिना किसी की देरी के हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला जो आपका वो है, आपका जो क्वेश्चन है वो कर रहा है प्रविशेषण। प्रश्न आपको कोई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन आपको जो है आंसर बस एक ही देना है, अलग नहीं देना। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रविशेषण ऐसा शब्द जो विशेषण क्या है, ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाए। ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए तो कितना छोटा सा और कितना शॉर्ट में आपको आंसर दिया गया है। कह रहा है प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाए, ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता को बतलाए प्रविशेषण कहलाता है। तो आप लोग तो यही कहेंगे कि सर पहले तो हम जो है विशेषण पढ़े बट प्रविशेषण पहली बार सुन रहे हैं। कुछ लोग ये भी, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग विशेष के बारे में कहेंगे कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो आप पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुन तो लिए ना, और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है प्रविशेषण ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लिखे हुए हैं ताकि समझ में आएगा। यह सामान्य रूप से विशेषण के गुण को बताता है। अब विशेषण के गुण को बताता है तो हो सकता है कि हम लोग कहते हैं ना आम मीठा फल है, अब हम कह सकते हैं आम बहुत मीठा फल है। हम यह कह सकते हैं कि वह लड़की सुंदर है, हम यह भी कह सकते हैं कि वह लड़की बहुत सुंदर है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे बहुत लगाते हैं, थोड़ा, अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, कम, ज्यादा, ये सब चीजें हमारा हो गया ना, वो हो गया प्रविशेषण। तो हम लोग आइए जब एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे में हम लिखे हुए हैं थोड़ा, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, अत्यधिक, अधिक हो गया, अत्यंत हो गया, यहाँ पे अधिक 2 बार लिखा गया, बड़ा हो गया, छोटा, लगभग, हम यहाँ पे इत्यादि कर दिए। यानी ये सब चीज जब लगा होता है तो आपको समझ आना कि क्या है, प्रविशेषण। समझ में आ रहा है। चलिए फिर से एक बार देखिए क्या है। जैसे में थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, अधिक, अत्यंत, फिर से अधिक है, यहाँ पे अत्यधिक कर लीजिएगा, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, लगभग हो गया, इत्यादि हो गया। तो इस तरीके से जब अगर आपके वाक्य में लगा हो तो आपको समझना है कि ये क्या है, प्रविशेषण लगा हुआ है। ये देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो हम दोनों चीज लिखे, पहला विशेषण भी लिखे है और दूसरा आपको प्रविशेषण भी लिखे है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया वो है फल मीठा है। अब फल मीठा है तो जाहिर सीधे मीठा बताया गया, लेकिन यहीं पे हम अगर आगे लिखिए, ध्यान दीजिएगा, फल बहुत मीठा है। तो ये जो आपका जो फल क्या है, ये मीठा क्या बता रहा है, तो इस फल की विशेषता को बतला रहा है, विशेषण को बतला रहा है। क्या बतला रहा है, ये जो ये मीठा जो है इस फल की विशेषण को बतला रहा है। लेकिन फल कितना मीठा है उसको क्या बतलाएगा, तो ये बहुत बतलाएगा। यानी कि यहाँ पे कहेंगे कि फल बहुत मीठा है, तो ये बहुत यहाँ पे क्या हो गया, तो ये बहुत जो आपको यहाँ पे हो गया वो हो गया आपका प्रविशेषण। समझ गए, ये आपका क्या हो गया, प्रविशेषण। इसी में अगर यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है वो क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है वह सुंदर है।
वह सुंदर है, अब यहीं पे एक लिखे हुए हैं वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे अगर वह सुंदर सीधे लगा हुआ है ना, तो ये आपकी किसके सुंदर किसको बतला रहा है, ये सुंदर आपको विशेषण को बतला रहा है। समझ गए, ये सुंदर आपको किसको बतला रहा है, वह लड़का हो लड़की उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। वहीं पे यहाँ पे क्या दिया गया है, वह बहुत सुंदर है, तो ये बहुत जो है ना आपका, ये बहुत जो है ये क्या है, तो ये आपका प्रविशेषण हो गया। तो आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। हम धीरे धीरे बताते हैं और बेहतर बताते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका जो प्रश्न कर रहा है वो कह रहा है विशेष से किसे कहते हैं, विशेष से किसे कहते हैं, विशेष से क्या है, विशेष से क्या तात्पर्य है, ये सब चीज अगर पूछता है तो आपको ये आंसर में यही चीज देना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो ध्यान दीजिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। समझ में आ गया, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। आइए देखते हैं क्या उसमें नाम भी हो सकता है और यह वह भी आपको हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जैसे में लिखा हुआ है, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में तो अलग अलग करके लिखे हैं। जैसे में अगर गुण देखना है, क्या देखना है, गुण देखना है, तो गुण में अच्छा हो सकता है, दयालु हो सकता है, मेहनती हो सकता है। उसके बाद हो सकता है, उसके बाद जो आपका यहाँ पर रंग है, क्या है, तो रंग क्या हो सकता है, काला हो सकता है, लाल हो सकता है, नीला हो सकता है, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, ब्लू हो सकता है। तो हम इस सब चीज को नहीं लिखे, बस थोड़ा सा लिख दिए। उसका आकार में हो सकता है, तो यहाँ पे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, बौना हो सकता है, नाटा हो सकता है। ठीक है, तो यही आपके क्या है, विशेष है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में फिर से थोड़ा सा नीचे से, वो क्या है, रोहन लाल शर्ट पहनी है, रोहन लाल शर्ट पहनी है या फिर लाल शर्ट पहना है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, रोहन लाल शर्ट पहना है। अब यहीं पे कहा जाए, दूसरा क्या है, सोहन एक अच्छा लड़का है, यानी कि ये क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोहन क्या है, तो रोहन की यहाँ पे रोहन क्या है, तो रोहन नाम है, तो रोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ये रोहन क्या हो गया, रोहन नाम है तो रोहन संज्ञा हो गया। आपको परिभाषा में क्या कहा गया है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। तो रोहन की विशेषता बतलाया जा रहा है, रोहन क्या किया है, लाल शर्ट पहना, यानी कि रोहन की विशेषता को बतलाया जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, सोहन, सोहन एक अच्छा लड़का है। यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो सोहन के बारे में, सोहन के स्वभाव के बारे में बात किया जा रहा है। सोहन में गुण है कि वो अच्छा लड़का है। तो इस तरीके से आशा है कि आप इसको भी समझ गए होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो हम लोग का प्रश्न जो था मात्र दो ही था, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शब्द से परिभाषा, शब्द से विशेषण, उसको आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्जाम में 2-3 नंबर 4 नंबर का पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अगर ऑब्जेक्टिव आपका अगर सही होता है तो आप सब्जेक्टिव बना ही लेते हैं। ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव मिला होगा और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव मिला होता है। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव याद होगा तो आप सब्जेक्टिव को जरूर बनाइएगा। और आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से अगर 50 भी बना लेते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोक सकता है उसके बाद, क्योंकि आप सब्जेक्टिव तो कुछ बना ही सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर नहीं करता है। अगर सही आप बनाते हैं तो 50 में 50 आपको मिलने का चांसेस होता है, बट आपको जो है सब्जेक्टिव उसमें थोड़ा नंबर कटने का चांसेस होता है। तो ऑब्जेक्टिव पे आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। ये देखते हैं सबसे पहले जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं शब्द लिखे हैं और यहाँ विशेषण, यानी कि शब्द को क्या किया जा रहा है, विशेषण में कन्वर्ट किया जा रहा है। शब्द को क्या किया जा रहा है, शब्द को विशेषण में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो समझ जाइएगा, यहाँ पे परिवार शब्द है, क्या है, परिवार है, तो परिवार शब्द का जो विशेषण क्या होता है, तो वो होता है पारिवारिक। दूसरा कह रहा है राष्ट्र, दूसरा क्या कर रहा है, राष्ट्र, राष्ट्र का जो परिभाषा विशेषण वो क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। भारत, भारत का क्या होता है, तो भारतीय होता है। दया का क्या होता है, तो दयालु होता है। रंग का क्या होता है, विशेषण, तो रंगीन होता है। उसके बाद आलस का जो है वो क्या होता है, विशेषण, तो आलसी होता है। परिश्रम का क्या होता है, परिभाषा विशेषण, तो परिश्रमी होता है। घर का क्या होता है, तो आपको यहाँ पे घरेलू हो जाता है। इतिहास का क्या होता है, विशेषण, तो ऐतिहासिक हो जाता है। पर्वत के क्या होता है, तो पर्वतीय हो जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बर्फ का विशेषण क्या होता है, तो बर्फ का विशेषण होता है बर्फीला। आदर का विशेषण क्या होता है, तो आदरणीय हो जाता है। इस तरीके से आपको समझना है और लिखना है। उसके बाद कृपा का विशेषण क्या होता है, तो कृपालु हो जाता है। उसके बाद केंद्र का विशेषण क्या होता है, तो केंद्रीय हो जाता है। अवश्य का विशेषण क्या होता है, तो आवश्यक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। मित्र का क्या होता है, तो मित्रता हो जाता है। तो घर का क्या होता है, घरेलू होता है। तो इस तरीके से आपको जो है बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव को याद करना है और इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलने वाला है। आप लोग रील्स में हो गया और फेसबुक अदर चीज में बहुत
सारा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको टीचिंग का कोई चीज सब्जेक्ट मिलता है, आपको पढ़ने तो आप लोग उसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, वो अगर कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। तो आपको जहां से भी मिले कुछ सीखने का प्रयास जरूर कीजिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपके आसपास का कोई स्टूडेंट जो आपसे सीनियर हो, उन सबसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो विद्या जो होता है कभी उसका अंत ही नहीं है। चलिए, ज्यादा हम आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे, हम यहीं पे करते हैं वीडियो के समाप्त। लेकिन जाते जाते हम आपको जरूर कहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हो सके तो वीडियो को जितना ज्यादा व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए, फेसबुक के स्टेटस में लगाइए, ताकि आपके साथ और भी लोग देखें और उनको भी अपने एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने का मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।